दक्षिण अमेरिका। मोतियाबिंद का इलाज। ब्राज़ील जॉर्ज टाउन सेक्टर के अंतर्गत आता है। सन 1991 में मुझे बाबा के प्रतिनिधि की हैसियत से ब्राज़ील के पोर्ट अल्जियर में धर्म महासम्मेलन आयोजित करने के लिए भेजा गया, जबकि लगभग 2 महीने पहले से मुझे मोतियाबिंद की शिकायत थी। आँखों का मामला बहुत नाजुक होता है, इसीलिए मैं बहुत डरा हुआ था और किसी अच्छे नेत्र विशेषज्ञ को ही दिखलाना चाहता था। मुझे पता था कि बाबा की आंखों में भी मोतियाबिंद था और कुछ वर्ष पहले उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, जो कि सफल नहीं रहा और उनकी एक आंख की ज्योति लगभग चली गई थी। धर्म महासम्मेलन में जाने से पहले मैंने कोलकाता, मनीला और सिंगापुर के डॉक्टरों से अपनी आंखों की जांच करवाई, किंतु कहीं भी मुझे संतोष नहीं मिला। बाद में पोर्ट अल्जियर जाते समय 3 दिन के लिए फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रुका तो वहाँ भी रूस के आँखों के विशेषज्ञ डॉक्टर को भी दिखलाया। वहाँ भी मुझे संतुष्टि नहीं मिला। अंततः आँखों का ऑपरेशन करवाए बिना ही मैं पोर्ट अल्जियर पहुँच गया। पुर्तगीज़ और स्पेनिश वहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। मुझे अपने प्रवचन अंग्रेज़ी में ही देने थे, इसीलिए आयोजकों ने पहले ही 2 भाषियों की व्यवस्था कर रखी थी। धर्म महासम्मेलन में जॉर्ज टाउन सेक्टर के सभी देशों के लगभग 300 लोग सम्मिलित हुए थे। कुल मिलाकर वह आयोजन बहुत सफल रहा। धर्म महासम्मेलन में बाबा के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने कर्तव्य का निर्वाह करके मैं अर्जेंटीना के एक शहर कोराडोमा में स्थित आनंद मार्ग के सबसे बड़े मास्टर यूनिट गया। मास्टर यूनिट कोराडोमा में मीना क्लेवेरो क्षेत्र में 700 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ और पहाड़ी, झील, छोटे छोटे तालाब, जंगल और फूलों फलों से भरपूर, पौधों वृक्षों से भरपूर अत्यंत मनोहर स्थान है। वहाँ के 2 कर्मचारी वहाँ के जंगल से शहद इकट्ठा करके बाजार में बेचकर वहाँ के खर्च की पूर्ति कर लेते हैं। कोराडोमा में दूसरे दिन धर्मचक्र था, जिसमें उपस्थित मार्गियों को मैंने बाबा से जुड़ी चमत्कारिक घटनाएं बतलाई। सभी ने आध्यात्मिक सत्संग का आनंद उठाया। वहाँ से मैं वापस साओ पालो स्थित अपने सेक्टोरियल कार्यालय पहुँच गया। सेक्टोरियल सेक्रेटरी आचार्य तीर्थानंद अवधूत वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने पुनः मुझे आँखों के मोतियाबिंद की याद दिलाई। ब्राज़ील के ही एक शहर वेले होरिजोंटे में एक डॉक्टर ध्यानेश रहते थे, जो कि आनंद मार्गी थे और बाबा के भक्त थे। वे सन्यासी दादाओं और दीदियों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे और अपनी व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर सन्यासियों से मिलते रहते थे। तीर्थानंद जी के कहने पर मैं उन्हें अपनी आंखें दिखाने के लिए तैयार हो गया। साओ पालो से रात भर की बस यात्रा करके हम लोग सुबह बेलो होरिजोंटे पहुँचे। डॉक्टर ध्यानेश को फ़ोन किया तो उनसे हमें फ़ौरन अपने अस्पताल पहुँचने के लिए कहा। उनके चिकित्सालय में अच्छे और ऊंचे दर्जे के परिष्कृत जांच यंत्र थे। उन्होंने बारीकी से मेरी आंखों की जांच की और बतलाया कि मेरी दोनों आंखों में मोतियाबिंद है और मुझे और अधिक विलंब किए बिना ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करते, किंतु उनका डॉक्टर मित्र फर्नांडो आँखों का विशेषज्ञ है। यदि मैं चाहूँ तो वे मुझे वहाँ ले चलेंगे। मेरी सहमति पाकर उन्होंने डॉक्टर फर्नांडो को फ़ोन किया और फिर हम लोग फ़ौरन वहाँ के लिए रवाना हो गए। डॉक्टर फर्नांडो ने मुझसे स्वास्थ्य के संबंधित कुछ प्रश्न पूछे। उनकी बातों से मुझे लगा कि वे ही उपयुक्त डॉक्टर हैं और मुझे उनसे ही अपनी आँखों का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि 3 दिन के बाद फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए मेरी हवाई टिकट ले ली गई थी। मैं डॉक्टर फर्नांडो को अपनी मजबूरी बतलाई तो उन्होंने अपने 2-3 दिन के कार्यक्रम की जांच की और कहा, वैसे तो मेरे पास समय है ही नहीं, फिर आप बहुत दूर से आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपके लिए समय निकाल लूँगा। आप कल सुबह 10 बजे आ जाइए। आपका ऑपरेशन 25-30 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। मेरी
शंका विद्यमान थी। मैं पूरा आश्वासन चाहता था, इसीलिए मैंने उनसे पूछा, ऑपरेशन के दूसरे दिन क्या मैं हवाई यात्रा कर सकूंगा? उन्होंने मुझे आश्वस्त कर दिया। दूसरे दिन निर्धारित समय पर मैं तीर्थानंद जी और 2 मार्गी भाइयों को लेकर उनके चिकित्सालय जा पहुंचा। उन्होंने पूछा, क्या आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? मेरे हाँ कहने पर उन्होंने मुझे ऑपरेशन रूम में अकेले जाने के लिए कहा। तीर्थानंद जी और 2 मार्गी भाई बाहर ही रह गए। डॉक्टर ने उनसे कहा कि बाहर टेलीविज़न है, यदि वे चाहें तो ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया वे लोग टीवी पर देख सकते हैं। ऑपरेशन रूम में अकेले पहुंचकर मैं निराश हो गया और सोचने लगा कि यहाँ मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर के सहायक ने मुझे ऑपरेशन की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, फिर मेरे दोनों हाथों भी बांध दिए और एक बड़ी सी मशीन को मेरे सिर पर लाकर रख दिया। और इतनी सब तैयारी के बाद डॉक्टर फर्नांडो ने आकर जब ऑपरेशन प्रारंभ किया तो मैंने मन ही मन कहा, ये क्या बाबा, आपने तो मुझे यहाँ बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। ठीक उसी क्षण मुझे आभास हुआ कि बाबा मेरे बिल्कुल पास दाहिनी तरफ खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने मेरे दाहिने हाथ की उंगलियों को पकड़ लिया है और कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर फर्नांडो ने मेरी बाई आंख का ऑपरेशन प्रारंभ किया, जिसकी पूरी प्रक्रिया को मैं टेलीविज़न पर अपनी दाहिनी आंख से देख रहा था। ऑपरेशन लगभग 25 मिनट तक चला और मैंने महसूस किया कि पूरे ऑपरेशन के दौरान बाबा मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास ही खड़े रहे। जब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा, तभी बाबा ने मेरा हाथ छोड़ा। फिर मेरे दोनों हाथ, जो कि कुर्सी से बांध दिए गए थे, खोल दिए गए और डॉक्टर ने कहा, अब आप आराम से चलते हुए बाहर जा सकते हैं। चिकित्सालय से जाने से पहले डॉक्टर ने मुझे दूसरे दिन पुनः मिलने के लिए कहा। तदनुसार जब हवाई यात्रा से पहले मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि उनका एक दोस्त उसी एयरलाइंस में काम करता है और उससे कहकर उन्होंने मेरी सुविधाजनक हवाई यात्रा की व्यवस्था कर दिया है। उन्होंने हवाई जहाज़ की प्रधान परिचारिका को देने के लिए एक पत्र भी दिया और फिलीपींस पहुंचकर मुझे फ़ोन करने का आग्रह किया। और इस तरह साओ पालो से 15 घंटे की हवाई यात्रा करके जब मैं दबाओ पहुंचा तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर फर्नांडो को अपने सकुशल पहुंचने की सूचना दी। फ़ोन पर मेरी कुशल यात्रा का समाचार सुनकर डॉक्टर फर्नांडो ने कहा, ये सब कुछ परमात्मा की कृपा से ही संभव हो सका।